जय माँ सरस्वती। आज हम मूल अधिकारों की चर्चा करेंगे, विशेष करके अनुच्छेद 12 के बारे में। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो पहले समझ लीजिए कि संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। यानी संविधान के भाग 3 जहां मूल अधिकार का वर्णन है, वहां एक राज्य शब्द आ जाता है। जहां मूल अधिकार का वर्णन है, वहां एक राज्य शब्द आता है। तो वही अनुच्छेद 12 बताता है कि राज्य शब्द यानी राज्य किसी किसी कहेंगे, यानी के राजा है। राज कौन, सुनिए कौन कौन राजा है। तो राजा जो होगा उसको भी शक्ति मिलती है ना, एक विशेष प्रकार की शक्ति। तो राज्य जो होंगे उनको भी एक विशेष प्रकार की शक्ति मिलती है कि जो किसी के ऊपर शासन कर सके, वही तो राजा होगा। वही राज्य होगा जो किसी के ऊपर शासन कर सके। तो अब अनुच्छेद 12 उन राज्यों को बताता कि भैया ये राजा होंगे। यानी अनुच्छेद 12 बताता है कि इनके राजा कहा जाएगा या इनके राजा कहल जाए। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। अनुच्छेद 12 राज्य शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। किसकी? राज्य शब्द की परिभाषा, शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। राज्य शब्द किसकी? राज्य शब्द की परिभाषा के राजा कहल जाए। राज्य मतलब समझ लीजिए राजा, तो के राजा कहबा, तो मतलब नहीं समझा। राज्य शब्द मतलब किसको किसको आप राजा कहेंगे। चलिए, राजा मतलब विशेष शक्ति। तो हमें मूल अधिकार किसके विरुद्ध प्राप्त हुआ है, पहली बात जान लीजिए। तो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हुआ है। इसलिए जानना है कि राजा कौन कौन से हैं। तो समझ लीजिए पहला राजा कौन है? भारत सरकार। समझ लीजिएगा, भारत सरकार एवं संसद। पहला राजा कौन हो गया? संसद। भारत सरकार एवं संसद पहला राजा, यानी पहला राज्य अनुच्छेद 12 के अनुसार। दूसरा राज्य सरकार, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, विधानमंडल। चलिए, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, ये दूसरा राजा हो गए ना, यानी दूसरा राज्य हो गया। राजा मतलब दूसरा राज्य, ठीक है ना। तीसरा क्या हो गया आपका? स्थानीय, स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा आपके हो गए अन्य प्राधिकारी। चलिए, ये सब क्या है? ये सब राजा हमें, ये सब का हमें, ये सब राजा है। समझिए कौन है? यह राजा है। राजा, राजा मतलब राज्य, समझिएगा, समझाने की दृष्टि से बता रहे हैं। राजा, ये सब क्या है? राजा है। राजा लिख देते हैं। ये सब है राजा। ये सब क्या है? राजा। अब राजा को ही शक्ति प्राप्त होती है ना शासन करने की। राजा को शक्ति प्राप्त होती है शासन करने की। अब हमें, अब राज्य की शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में किया गया है। और अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द ये हैं: भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। ये सब हो गए राजा। अब राजा के विरुद्ध हमें क्या मिला हुआ है भाई? चूंकि राजा है तो ये शासन करेंगे। तो शासन करेंगे, जब ये राजा है तो शासन करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं अतिक्रमण, कहीं अपन जबरदस्ती कह दें। क्या कर दें? कहीं कहीं जबरदस्ती कर दें, अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्ती कर दें। जबरदस्ती अपनी बात मनवाने के लिए ये जबरदस्ती कर दें आपके साथ।
मैं ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। तो क्या है, मूल अधिकार, मूल अधिकार, एक विशेष अधिकार मिला हुआ किसको, नागरिकों को। तो जब जबरदस्ती करें तो ये राजा है तो जबरदस्ती कर सकते हैं, इसीलिए एक कवच मिला है, एक हमें कवच मिल गया, एक हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए कवच मिल गया, समझिए एक प्रकार से मूल अधिकार। तो इन्हें जब जबरदस्ती हमसे कराएंगे तो हम अपने मूल अधिकार का कवच लेकिन इनके सामने खड़ा हो जाएंगे। भैया आप जबरदस्ती आपकी चलेगी नहीं, आपकी जबरदस्ती चलेगी नहीं, ये आप समझ लीजिएगा। क्योंकि हमारे पास मूल अधिकार का एक शस्त्र है जिससे एक बार हम ढा देंगे आपको। बलबे साहब राजा है, आपको ढा देंगे। तो समझ लीजिए अब राजा चूंकि राज्य है तो इनसे भी बड़ा कोई होगा, तो इनसे बड़ा समझ लीजिए अब ये अधिकार हमको देने वाला कोई होगा ना। जब इनसे कोई जबर हुई तब हमें अधिकार मिली। तो इनसे जबर कौन है, भारत का संविधान, भारत का संविधान इनसे जबर है। और भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, मूल अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। अब क्या करता है, ये तो हमको गारंटी दे दिया भारत का संविधान, भैया तुम्हारा अतिक्रमण नहीं कहीं हम बाटी खड़ा तुम्हारे साथ है। अब वो क्या किया, एक आदमी को लगा दिया है कि भैया देखिएगा अगर किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं किसी नागरिक के साथ, तो आप देखिएगा कि किसी नागरिक के साथ गलत ना हो पाए, तो नागरिकों के साथ गलत ना हो पाए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है मूल अधिकारों का रक्षक बना दिया है कि कोई भी अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो भैया सर्वोच्च न्यायालय बैठा हुआ है देख रेख करने के लिए। इनको झपट लगाएगा, एक डंडा लगाएगा, झपट लगाएगा, भैया आप ये नहीं कर सकते हैं, अब उनके अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं, हम समझ रहा ना, हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अनुच्छेद 12 जो है राज्य शब्द की परिभाषा व्यक्त करता है। अब अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द अब क्या हो गया, भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार एवं विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी। अब इसमें ऊपर तो दो आप जान ही रहे हैं, भारत सरकार को जान ही रहे हैं, संसद को भी जान ही रहे हैं, कुछ सांसद बैठते हैं, राज्य सरकार विधानमंडल में जानबे करते हैं। अब इसमें एक शब्द स्थानीय प्राधिकारी, तो ये भी राजा स्थानीय प्राधिकारी। अब समझिए प्राधिकारी मतलब क्या हो गया, प्राधिकारी मतलब वह व्यक्ति या निकाय समझिए, या वह निकाय मतलब संस्थान, कि वह व्यक्ति या निकाय जिसको विधि उपविधि अधिसूचना जारी मतलब समझ रहे ना, जारी निर्माण जारी कराने का अधिकार हो और उसको लागू करने का अधिकार हो और कठोरता से पालन कराने का भी अधिकार हो, उसे स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है। स्थानीय प्राधिकारी कहा जाता है जो विधि उपविधि अधिसूचना जारी करने, निर्माण कर सकते हैं, बदल सकते हैं, और जो अधिसूचना जो भी जारी किए हैं उसको कानूनी तौर से पालन भी करवा सकते हैं, वो हो गया स्थानीय प्राधिकारी। अब स्थानीय प्राधिकारी मतलब क्या हो गया, तो स्थानीय प्राधिकारी में क्या हो गया आपका, जैसे नगर पालिकाएं हो गई, नगर निगम हो गया आपका, नगर पालिकाएं, नगर निगम, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ग्राम पंचायत, तहसील, ये सब अधिसूचना जारी कर सकल है। अब जैसे आपके क्या हो गए, डीएम साहब हो गए, निकाल देंगे, धारा 144 लग गया है, अधिसूचना निकाल दिए, धारा 144 लग गया, तो समझ लीजिए ये सब राज्य हैं। क्या है, राज्य। ग्राम पंचायतें भी राज्य आपकी हो गई, तहसील भी आपका राज्य हो गया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी आपका राज्य हो गया, नगर निगम अभी आपका राज्य हो गया, नगर पालिकाएं भी आपकी राज्य हो गई। ये सब स्थानीय प्राधिकारी हैं जिनके अधिकार मिलल बा, जनता के ऊपर कुछ जनता का जो सेवा डायरेक्ट करते हैं, समझ लीजिए पूरा डायरेक्ट। स्थानीय प्राधिकारी मतलब कि जनता और उनके बीच में एक संबंध बना रहता है,
वह स्थानीय प्राधिकारी हो गए। अब एक होता अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी का मतलब यह होता है कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, जो उसमें भी है कि विधि उपविधि निर्मित करने की शक्ति इनको भी प्राप्त है, यानी इसमें ज्यादा भागना नहीं है। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह अन्य प्राधिकारी हैं। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह अन्य प्राधिकारी हैं। जैसे वो अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य हैं। अन्य प्राधिकारी हम समझा लें कि अन्य प्राधिकारी में यानी वह भी राज्य हैं। राज्य कहिएगा, राजा वो भी हैं, ठीक है ना। जैसे भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलवे बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, रेलवे बोर्ड, पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भेल गेल, मान जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं ना वो सभी आपकी राज्य हैं, यानी वो भी राजा हैं। जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह भी राजा हैं। यानी जहां भी सरकारी संस्थाएं जो सरकार के द्वारा निर्मित जो भी कारखानाएं हैं, जो भी कारखाने हों जो सरकार के द्वारा बनाए गए हों या सरकार के का कार्य करते हों, वह क्या है, राज्य हैं। अब इसमें समझ लीजिएगा कि भेल हो गया, गेल हो गया, उसके बाद रेलवे बोर्ड हो गया, भारतीय खाद्य निगम लिमिटेड हो गया, निगम लिमिटेड हैं जितने भी हैं, ठीक है ना। ये सभी क्या है आपकी जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वह आपकी अन्य प्राधिकारी में आते हैं। वह राज्य की शब्द की परिभाषा में आते हैं चौथे नंबर पे। सरकारी स्कूल भी आपका राज्य की परिभाषा में आता है। सरकारी स्कूल आपके तमाम स्कूल होंगे ना सरकारी, तो जहां सरकारी मास्टर पढ़ाओ तो क्या जो तनख्वाह जो है सरकार जिनको देती हो वह भी स्थानीय अन्य प्राधिकारी में आते हैं। वह भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, राज्य की परिभाषा में आते हैं। जितने भी निजी संस्थान है, अगर सरकार का 95% अनुदान अगर सरकार देती है तो वह भी राज्य की परिभाषा में आते हैं, यानी अन्य प्राधिकारी में आते हैं वह भी। अब अन्य प्राधिकारी मतलब राज्य की परिभाषा में। तो राज्य की परिभाषा मतलब समझ गए कि भारत सरकार एवं संसद, राज्य सरकार, विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी मतलब जहाँ तुम्हार वो बनता है जन्म प्रमाण पत्र, मित्र प्रमाण पत्र, और जहाँ से का नाम निवास प्रमाण पत्र, समझ रहा है ना, जहाँ से आदमी का सीधे अटैच होता है, यानी नगर पालिकाएं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, ये सब क्या है, स्थानीय प्राधिकारी हैं। और अन्य प्राधिकारी का मतलब हो गया कि जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं वो अन्य प्राधिकारी हैं। LIC भी आपका हो गया, LIC भी आपका अन्य प्राधिकारी, क्योंकि सरकार की है संस्था है। LIC सरकार की संस्था है, इसलिए ये अन्य प्राधिकारी हो गया। और जो अन्य प्राधिकारी हैं वह सरकार के संविधान के द्वारा या सरकार के पर नियम के द्वारा स्थापित होते हैं। समझ रहे ना कि अन्य प्राधिकारी सरकार के भारत संविधान के या भारत सरकार के पर नियम के द्वारा स्थापित होते हैं। तो ये हो गए सरकारी, यानी अन्य प्राधिकारी में ऐसा आते हैं। अब अन्य प्राधिकारी का मतलब समझिएगा क्या है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी जितने लिमिटेड हैं ये सब राज्य के परिभाषा में आते हैं। अब यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है इसमें राज्य क्या है, इसमें राज्य कौन कौन से हैं। तो आप तत्काल राज्य की परिभाषा जानी गए हैं, अब तत्काल आप निकाल सकते हैं, उत्तर आप बता सकते हैं।
और आगे अनुच्छेद 14 से 13 से 15 के बारे में पढ़ाया जाएगा आगे नेक्स्ट